हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो एडवांस के 2010 के पूछा हुआ आरसी सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एट टाइम टी इक्वल टू जीरो अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। इफ द कैपेसिटर्स हैव नो चार्ज इनिशियली, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे दे दिया कैपेसिटर आपका अनचार्ज था। व्हेन टी इज जीरो क्यू इज जीरो। ओके, at what time in second does the voltage across them becomes 4 वोल्ट। मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जब 4 वोल्ट हो जाता है तो आप बताइए कि टाइम क्या होगा। ओके, तो वो टाइम पूछ रहा है हम लोग को। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीरीज आरसी सर्किट का है। तो चलिए हम सीरीज आरसी सर्किट में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस सर्किट को सिंपल किया जाए तो 2 ओम और 2 मेगा ओम पैरेलल में है तो उसको आप सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विवेलेंट निकाल के। कैपेसिटर के साथ कैपेसिटर का भी इक्विवेलेंट निकल सकते हैं हम लोग। और ये सिंगल सोर्स जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 10 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो ये जो रेजिस्टेंस आ गया आर, आर का वैल्यू आ गया कितना 1 मेगा ओम। और कैपेसिटर जो आ गया आपके पास दैट इज 2 + 2 4, 4 माइक्रोफेराड। और ये जो कॉम्बिनेशन है आपका ये आरसी सर्किट हो गया। अब हमें आरसी सर्किट में पता है कि कैपेसिटर पे किसी टाइम टी में, किसी टाइम एनी टाइम में कैपेसिटर पे जो चार्ज का जनरल एक्सप्रेशन है क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e⁻टी टाउ को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाउ इज आरसी। टाउ का वैल्यू होता है आरसी। और अगर टाउ मैं इस सर्किट में निकालना चाहूँ तो आर का वैल्यू 1 मेगा 10⁻⁶ और 4 × 10⁻⁻⁶ माइक्रो को यूज़ करेंगे तो ये +6 -6 कैंसिल हो जाएगा। तो टाउ का वैल्यू आएगा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड आएगा टाइम कांस्टेंट। तो इसका अगर ग्राफ देखना चाहेंगे कि वोल्टेज ये जो हमारे पास है चार्ज का कैसे वेरिएशन होता है, तो ये सारी बात आप कैपेसिटर में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। तो ये ग्राफ कुछ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। मतलब जब टाइम का वैल्यू इन्फिनिटी होता है तो कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट क्यू वर्सेस टी। अगर मैं वोल्टेज कैपेसिटर पर किसी टाइम में बात करूं भी, तो V इक्वल टू V0 1 - e⁻टी बाय टाउ ही होगा, क्योंकि T इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटर अनचार्ज था तो कोई वोल्टेज भी नहीं होगा। तो वोल्टेज का वेरिएशन भी ऐसे ही आता है। वोल्टेज का वेरिएशन भी आपका सिंपल ऐसे ही है चार्ज की तरह। तो जब टाइम जीरो पुट करेंगे तो आपके पास वोल्टेज जीरो मिलेगा, और किसी टाइम टाइम जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वोल्टेज का वैल्यू इक्वल हो जाएगा सोर्स वोल्टेज का। मतलब कैपेसिटर जब अपने स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा तो करंट को ब्लॉक कर देगा, सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा। उस समय वोल्टेज का वेरिएशन कुछ ऐसा है टाइम के साथ। और ये वोल्टेज वी नॉट है। वी नॉट क्या है? वी नॉट इज अ अप्लाइड वोल्टेज 10 वोल्ट जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। 10 वोल्ट वोल्टेज है। ठीक है, तो हमारे पास जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन है उसी को मैं आगे लेके चलता हूँ। इसका प्रूफ आप पढ़ते हैं आरसी सर्किट में, मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ। तो V इक्वल टू दोस्तों V0 1 - e⁻टी बाय टाउ। टाउ का वैल्यू तो आप 4 सेकेंड निकाल चुके हो। V का वैल्यू क्वेश्चन बोल रहा है कि जब वोल्टेज 4 वोल्ट हो जाए, जब वोल्टेज 4 वोल्ट हो जाए। और V0 का वैल्यू तो हमारे पास जो सर्किट में जो अप्लाइड वोल्टेज है वही V0 होगा 1 - e⁻टी बाय टाउ। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर लाना है। अगर आप 4 10 को डिवाइड करेंगे तो आ जाए कितना 0.4 और इक्वल टू 1 - e⁻टी बाय 4। 1 को इधर ले जाऊं e⁻t/4 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना, तो 0.6 आ जाएगा। तो 0.6 को आप क्या लिख सकते हो? 6/10 का मतलब मैं लिख सकता हूँ 3/5। अगर बोथ साइड आप ln ले लेंगे तो -t/4 इक्वल टू ln 3 -ln 5। और ln 3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहा है कि 1.1 यूज करना है। तो 1.1 माइनस 1 एच एस लिखता हूँ मैं, 1.1 माइनस 1.6 करोगे ये आ जाएगा -0.5। तो अब बस कैलकुलेशन अब करना है आपको, तो मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस बना के। सो अब देखेंगे कैलकुलेशन ऐसे हुआ है। तो यहाँ से -t/4 का वैल्यू आ गया -0.5। -0.5 माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम का वैल्यू कितना आएगा 2 सेकेंड आ जाएगा।
और जे एडवांस का भी आंसर की का आंसर कितना था, 2 सेकंड था। तो उम्मीद करूंगा कि आरसी सर्किट का क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।